हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बियोवुल्फ की समरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बियोवुल्फ को ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम पर लिखा गया। ये एक लॉन्ग एपिक पोएम है। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि इसे 700 या 1000 एडी के अराउंड लिखा गया होगा। इसके ऑथर अननोन है और ऐसा माना जाता है कि इसे एक पोएट्स के एक ग्रुप ने लिखा था जिन्हें स्कोप्स कहते थे और ये एंग्लो सैक्सन पोएट्स थे। इस पोएम में 3182 एलिटरेटिव लाइन्स का यूज किया गया। इस पोएम की शुरुआत ह्रोथगर नाम के राजा से होती है जो कि डेन्स का रहने वाला है। ये अपने वॉरियर्स के लिए ग्रेट हॉल ह्योरॉट को बनवाता है जहां पर वो ये खुद और इसके वॉरियर्स सेलिब्रेट और इंजॉय कर सके। इसकी वाइफ भी इसके साथ रहती है और उसका नाम था वेल्थ्यू। अब एक रात जब ग्रेट हॉल में सारे वॉरियर्स सो रहे होते हैं तो ग्रैंडेल नाम का राक्षस वो ग्रेट हॉल में अटैक कर देता है और सभी वॉरियर्स को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सारे वॉरियर्स और थॉडगर सब डर के ग्रेट हॉल को छोड़कर भाग जाते हैं। अब बियोवुल्फ जो कि एक यंग वॉरियर है और गीटलैंड का रहने वाला है, वो ह्रोथगर्स की परेशानियों के बारे में सुनता है, तो वो अपने किंग की परमिशन से अपना होमलैंड छोड़कर ह्रोथगर को असिस्ट करने आ जाता है। अब बियोवुल्फ और उसके साथी एक रात ह्योरॉट में गुजारते हैं। बियोवुल्फ किसी भी वेपन का यूज करने से मना कर देता है। वो चाहता है कि वो ग्रैंडेल से बराबरी से मुकाबला करे। ग्रैंडेल हॉल में इंटर करता है और बियोवुल्फ सोने का नाटक करता है। तभी अचानक से बियोवुल्फ ग्रैंडेल का एक हाथ पकड़ लेता है। ग्रैंडेल और बियोवुल्फ के बीच बहुत ही वायलेंटली लड़ाई शुरू हो जाती है। बियोवुल्फ को उसके साथी तलवार देते हैं, पर उस तलवार की धार से ग्रैंडेल की स्किन पर खरोंच तक नहीं आती। फाइनली बियोवुल्फ ग्रैंडेल की आर्म को उसके शोल्डर से अलग कर देता है और ग्रैंडेल अपने घर की तरफ भागता हुआ जाता है और वहां जाकर उसकी डेथ हो जाती है। बियोवुल्फ ग्रैंडेल के हाथ को ह्योरॉट की छत पर टांग कर अपनी जीत का जश्न मनाता है। ग्रैंडेल की मां अपने बेटे ग्रैंडेल की ऐसी हालत देखकर गुस्से से भर जाती है। अगली रात जब ग्रैंडेल की मौत का जश्न मनाकर ह्रोथगर और उसके साथी ह्योरॉट में सो रहे होते हैं, तो ग्रैंडेल की मां अचानक से ह्योरॉट में अटैक कर देती है और उस वक्त पर बियोवुल्फ ह्योरॉट में नहीं होता, जिसकी वजह से ह्रोथगर का एक बहुत ही लॉयल फाइटर एस्कियर को ग्रैंडेल की मां वायलेंटली मार देती है। ह्रोथगर बियोवुल्फ और उसके साथी ग्रैंडेल की मां का पीछा करते हुए एक लेक के पास पहुंचते हैं। वहां पर बियोवुल्फ को एक वॉरियर अनफर्थ नाम का वॉरियर एक तलवार देता है ह्रंटिंग, जिसको लेकर बियोवुल्फ लेक में जंप कर जाता है। वहां पर ग्रैंडेल की मां के साथ बियोवुल्फ की लड़ाई शुरू हो जाती है। बियोवुल्फ उस तलवार से ग्रैंडेल की मां का सर धड़ से अलग कर देता है और जैसे ही तलवार में ग्रैंडेल की मां का ब्लड लगता है, वो तलवार पूरी उस हॉट ब्लड से मेल्ट हो जाती है, जिसके बाद बियोवुल्फ ग्रैंडेल की मां का सर लेक से बाहर लेकर आता है और अपने साथियों को दिखाता है। ह्योरॉट वापस आने के बाद ह्रोथगर बियोवुल्फ को बहुत सारे तोहफे देता है और नैगलिंग स्वॉर्ड देता है। इसके बाद बियोवुल्फ अपने घर गीट वापस लौट जाता है। बियोवुल्फ के गीट वापस लौटने के बाद वहां के लोग बियोवुल्फ को गीट का किंग बना देते हैं। अब इस बात को 50 साल हो चुके हैं। एक दिन एक स्लेव
वो ड्रैगन के केव में जाकर उसका गोल्डन कप चुरा लेता है। जब ड्रैगन ये देखता है कि उसका गोल्डन कप चोरी हो गया है, तब वो गुस्से से अपने केव से बाहर निकलता है और सब कुछ जलाना शुरू कर देता है। अब ये सब देखकर बियोवुल्फ और उसके वॉरियर्स ड्रैगन से लड़ने जाते हैं, पर बियोवुल्फ अपने वॉरियर्स को मना कर देता है। वो खुद अकेला ही ड्रैगन से लड़ना चाहता है, पर जब बियोवुल्फ ड्रैगन से लड़ाई करता है तो थोड़ी ही देर बाद उसको ये पता चल जाता है कि वो उसको अकेले हरा नहीं सकता। उसके वॉरियर्स ये सब देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, पर एक वॉरियर ऐसा था जिसका नाम था विगलिफ। वो बियोवुल्फ की मदद करने के लिए जाता है और वो दोनों ही मिलकर ड्रैगन को मार देते हैं। पर बियोवुल्फ क्योंकि ड्रैगन से लड़ाई करते वक्त बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद विगलफ बहुत ही दुख से भर जाता है और बाकी सभी भागे हुए वॉरियर्स को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराता है। इसके बाद गीटलैंड के लोग बियोवुल्फ की चिता को आग लगाते हैं और अब गेट्स ने अपना एक बियोवुल्फ जैसा रक्षक खो दिया था, जो इस तरह से की आपदाओं से उनकी रक्षा कर सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।